इंटरेस्टिंग ये भी है कि यूक्रेन का बयान ऐसे समय पे आ रहा है जब वहां पर जांच की शुरुआत हो गई है। पोलैंड पर हमले के बाद पश्चिम की चिंता बढ़ गई है। रूस के इनकार के बावजूद नाटो देशों में तनाव है। मिसाइल का मिसफायर भी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। ये बड़ा अपडेट। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है और ये तय नहीं हो पाया है कि दरअसल ये मिसाइल लॉन्च कहां से किया गया, लेकिन अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं, अलग अलग तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर ये मिसफायर है तो वाकई में इसके बावजूद ये जो तनाव बढ़ा है ये कितना खतरनाक है, कितना मुश्किल साबित हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हो पाया कि पोलैंड में गिरी मिसाइल के पीछे रूस है या कुछ और है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन के दुश्मन देश भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या ये पुतिन और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और रूस को क्लीन चिट है? बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हुआ हो, जो बात तय है वो ये है कि अगर ये मिसफायर है तो भी वर्ल्ड वॉर की आशंका इससे जरूर है। इससे जो तनाव बढ़ा है उससे कुछ भी हो सकता है, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जरा कि ये अगर मिसफायर है तो भी वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकता है या इस बात की संभावना कैसे बनी हुई है। नाटो देश पोलैंड की धरती पर 2 मिसाइल गिरी है, ये एक फैक्ट है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और पोलैंड अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, पूरे मामले को देख रहा है। ये प्रतिक्रिया अभी तक की आई है पोलैंड की तरफ से, यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड है अभी तक। और प्रतिक्रिया क्या है और आगे बाइडेन ने क्या कहा? बाइडेन भी फिलहाल जो है आरोप नहीं लगा रहे रूस पर, रूस की तरफ सीधे उंगली नहीं उठाई है, वो भी जांच की बात कह रहे हैं। अगला रिएक्शन नाटो की बात करें, नाटो भी मिसाइल का सोर्स नहीं बता रहा है। तो अब इससे बड़े सवाल क्या उठते हैं, जरा उन सवालों पर भी हम गौर करते हैं। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी काउंटर अटैक के लिए टाइम बाय कर रहे हैं, कुछ समय ले रहे हैं? अगला सवाल क्या है? इसमें 3 आशंकाएं इन सवालों से पैदा हो रही है। वो जो प्रोबेबिलिटी है हम जरा उस पर भी नजर डालें तो रूस का जानबूझकर अटैक, क्या रूस पेशेंस टेस्ट कर रहा है नाटो का? और अगली आशंका क्या है? गलती से क्या ये रूस की तरफ से हमला हुआ है या अटैक हुआ है या ये मिसाइल चली है? और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि ये मिसफायर हो गया है, ये एक आउट एंड आउट एक गलती हुई है और जिसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरी सवाल, 3 आशंकाओं में से कुछ भी हुआ हो, क्या पश्चिम इसे यूं ही जाने देगा? और वो भी तब जबकि लगातार ये कहा गया कि नाटो पर अटैक, नाटो के एक कंट्री पर अटैक मतलब पूरे नाटो पर अटैक ये माना गया है। सिंह सर, बहुत ही नेचुरल सवाल बनता है कि अगर ये मिसफायर है तो भी क्या वर्ल्ड वॉर की गुंजाइश बनी हुई है, बड़े युद्ध की गुंजाइश बनी हुई है? सिंह सर, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? अगर ये गलती भी है तो क्या ये इस स्टेज पर ऐसी गलती बहुत आसानी से जाने दी जा सकती है? रवि, मिसफायर के जो चांस हैं ये तो कम नजर आ रहे हैं इस समय, बट जांच ही इसको बताएगी। और अभी जैसे शिफ्ट हुआ है, यूक्रेन के ऊपर नजरें पड़ रही हैं कि वो कसूरवार है। देखें, इसमें जरा लड़ाई की हालात बढ़ाने के लिए या महायुद्ध होने के चांस वो नहीं बढ़ते, वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका भी नहीं चाहता कि लड़ाई लगे। और दूसरा है कि नाटो देश जो है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनका क्या मुद्दा है? इस समय उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इतनी हैं, एनर्जी, गैस, ऑयल की इतनी मुश्किलातें हैं, प्राइसेस इतनी हाई हुई हैं। सर, लड़ाई तो रूस यूक्रेन की भी कोई नहीं चाह रहा था। हाँ, रूस यूक्रेन वॉर भी कोई नहीं चाह रहा था, फिर भी वो वॉर 1 साल तो होने को है। और इसमें दूसरा है कि जो ये लड़ाई है महायुद्ध की, हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये तो यूरोपियन देश वर्सेस रशिया है और साथ में अमेरिका है, नाटो। बाकी जो एशिया के देश हैं, सिवाय साउथ कोरिया और जापान जो कि अलाइज है अमेरिका के, वो तो अमेरिका को साथ नहीं दे रहे। वैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उनके साथ नहीं है, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट उनके साथ नहीं है। तो ये महायुद्ध की कहां से बात आ रही है? ये तो अमेरिका और नाटो ही लड़ेंगे एक दूसरे। हालात तो किसी के लिए भी अनुकूल नहीं है कि इस वॉर को और ज्यादा एस्केलेट किया जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है और कौन इसके पीछे है, इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मंशा क्या थी? एक बड़ी खबर आपके सामने, रूस के सुखोई 35 ने यूक्रेनी सुखोई 25 को तबाह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। ये देखिए
डोनबास के आसमान में यूक्रेनी लड़ाकू विमान तबाह हुआ है, रूस का यह दावा। MiG-29 को भी रूसी लड़ाकू विमान ने मार गिराया है। तो आप जरा देखेंगे किस तरह से युद्ध और ज्यादा खास तौर पर यूक्रेन वॉर जोन में एस्केलेट होता नजर आ रहा है। यूक्रेनी सुखोई 25 को MiG-29 एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये रूस की तरफ से बयान बात सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में 70 रूसी मिसाइलों को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइलों को तबाह कर दिया है। नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस मिसाइलों को मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। रूस के 70 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। ये काउंटर अटैक था यूक्रेन का। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे आसमान में पहले रूस अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक, पलटवार यूक्रेन की ओर से किया जाता है। 100 मिसाइलों से अगर कल दहला दिया यूक्रेन के अलग अलग शहरों को रूस ने, तो जवाब यूक्रेन ने भी दिया है। कम से कम इस वीडियो से तो यही समझ में आता है। तिवारी सर, 100 मिसाइलें अगर रूस ने दागी हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, तो 70 तो यूक्रेन ने तबाह कर दिए। वीडियो से तो यही समझ में आता है, पलटवार इस कदर का है, इतना मजबूत। अंजलि, ये बात सही है। अगर 100 उन्होंने लॉन्च किया है, 70 उन्होंने गिरा दिए हैं, तो कल तीसरी स्ट्राइक किए हैं। ये तो मेरे को लग रहा है कि यूक्रेन जो है एक मूवी बनाने में ज़्यादा बिजी है लड़ाई लड़ने के बजाय। वो दिखाना चाहता है कि हम सक्षम हैं, ताकि नाटो देशों का सपोर्ट उसको न रुके। ये बार बार दिखाना चाहता है। अभी देखो 4 करोड़ पॉपुलेशन है यूक्रेन की, उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो बाहर जा चुके हैं। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ जनता विदाउट पानी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रह रही है। तो ये जब ये क्लेम जो है, ये इतने मिसाइल्स को गिराना इवन यूएसए के लिए संभव नहीं है। एंटी मिसाइल टेक्निक काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मिसाइल को गिराना इतना आसान नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। एक केस रहा हुआ है इजराइल का। इजराइल ने एक बार लॉन्च किया था, बनाया था, बट उसमें भी सक्सेस रेट खाली 30% था। अब यूक्रेन तो कह रहा है कि यहाँ 70% मार गिरा है। ये कैपेबिलिटी तो किसी भी एडवांस देश में नहीं है। अगर यूक्रेन ने डेवलप कर लिया है तो उसका तो मार्केट वैल्यू काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें तथ्य नहीं है। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को भी उड़ाने का दावा किया है। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ी पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। तस्वीरें आपके सामने हैं, इसे रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से चर्चा हम कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक के लगातार से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ साफ नहीं। आपने सही कहा कि दरअसल अभी सर भी बोल रहे थे कि पूरी तरह से यूक्रेन का जो मूड है इस पूरे वॉर को रोमांटिसाइज करने का है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 100 से हमने 70 को मार गिराए। तो दरअसल मैं आपसे यही कह रहा था कि जेलेंस्की का जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा, जब से रिट्रीट किया रशिया ने खेरसॉन से, तो जेलेंस्की को अब ये लगने लगा है कि पूरा का पूरा, और नॉर्मंडी के जो जिक्र किया है G27 में, वो G20 में मीटिंग में, कि हम युद्ध के निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं, ये वॉर की विन है, विक्ट्री के पोजीशन पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का जो मिस कैलकुलेशन हमेशा जेलेंस्की के पास था युद्ध को लेकर, शुरू से लेकर आज तक, वो पूरी से तरीके से पुनः यूक्रेन की जनता को पूरी तरह। एक चीज तो ये है ना कि इस पूरे वॉर में 2 बार हमने बड़े विड्रॉल देखे हैं रूस की तरफ से। पहली बार में जब कीव में घुसे थे वहां से भी हटे थे, और दूसरी बार ये। रवि जी, मैं आपसे सहमत हूं कि जब युद्ध लंबा चलता है तो उसमें एक ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव चलता है। और यही बात है कि जिस तरह से रशिया ने रिट्रीट किया खेरसॉन से और पुनः अटैक किया मेन कीव पर, तो एक तरह से वो रिटेलिएशन भी है कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से वापस जाना, दूसरी जगह फिर अटैक करना। ठीक है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।